हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम कंटिन्यू करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का मिसलेनियस एक्सरसाइज। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू एन टर्म। ठीक है, ये जो सीरीज है ये ना तो एपी में है ना ही जीपी में है। अगर इसके टर्म्स को ध्यान से देखें तो इसमें न्यूमरेटर जो है वो सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर, यानी कि फर्स्ट टर्म में आपको एक नेचुरल नंबर का क्यूब है, दूसरे में सम ऑफ टू सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टू नेचुरल नंबर यानी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब। तीसरे टर्म में देखेंगे कि 1 से लेकर के 3 तक का क्यूब का सम है। उसी तरीके से जो इसका nth टर्म होगा उसमें क्या होगा, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ऐसे करते हुए n क्यूब तक जाएगा। और इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें n ऑड नेचुरल नंबर का सम है। फर्स्ट टर्म में एक है, दूसरे में एक और 3 का सम है, तीसरे में 1, 3 और 5 का सम है। तो जो nth टर्म होगा इसका उसमें क्या होगा, 1 + 3 + 5, ऐसे n टर्म तक जाएगा। तो इसका nth टर्म होगा क्या, मैंने आपको पहले बताया है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उसका जो इवन नंबर्स होगा वो 2n के फॉर्म पे होगा और ऑड नंबर होगा 2n - 1 के फॉर्म पे। यहाँ पर n का वैल्यू बेसिकली n क्या होगा, n हमारा नेचुरल नंबर होगा। n कोई भी नेचुरल नंबर आप रखें तो ये वाला जो 2n है ये हमेशा आपको इवन नंबर देगा। n का वैल्यू 1 रखेंगे 2 देगा, 2 रखेंगे 4 देगा, 3 रखेंगे 6 देगा। लेकिन आप इसमें रखिए, n का वैल्यू 1 रखिए आपको 1 देगा, 2 रखिए 3 देगा, 3 रखिए तो 5 देगा। ये यानी कि ये हमेशा ऑड नंबर ही आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हमारा nth टर्म है इन ऑड फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका nth टर्म 2n - 1। तो अब हम इसका सम निकालते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर। हम जानते हैं कि n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर ये होता है। फिर नीचे सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर है, n ऑड नेचुरल नंबर। तो n टर्म तक का सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n/2 होता है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम। फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म इसका 2n - 1 है। तो यहाँ पर +1 -1 से कैंसिल होगा, बचेगा हमारे क्या पास, क्या n × n + 1, n का स्क्वायर हो जाएगा, n + 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर एक बार लिख लेते हैं n/2 और 2n। तो 2 कैंसिल होगा, n स्क्वायर n + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और n स्क्वायर, ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसको ब्रेक करते हैं, n स्क्वायर + 2n + 1 डिवाइडेड बाय 4। सेपरेट करेंगे, n स्क्वायर अपन 4 + 1/2n + 1/4। तो ये हमारा nth टर्म है इस सीरीज का। एक बार हमें nth टर्म मिल गया तो हम इजीली इस सीरीज का सम निकाल सकते हैं। सो इस टेक्निक को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्या करते हैं हम, अगर हमें nth टर्म पता है और nth टर्म जो होगा वो n के रिस्पेक्ट में एक एक्सप्रेशन होगा और n हमारा नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस an में जैसे ही हम समेशन लगाते हैं n = 1 to n, इसका मतलब ये एक्सपेंड हो जाता है a1 + a2 + a3 ऐसे करते n तक। n की जगह पर आप i भी लिख सकते हैं। ठीक है, i = 1 to n। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो चलिए इसका यूज करते हैं हम लोग। हमें nth टर्म इसका मिल गया है तो इस पर समेशन लगाएंगे हम। ये हमें क्या देगा, सम देगा उस सीरीज का, और ये n का वैल्यू 1 से लेकर के n तक। यहाँ पर n की जगह पर हम i यूज कर सकते हैं, जो an है बेसिकली हम उसको i लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम इसे n ही लिख रहे हैं।
ताकि एक्सप्रेशन में हमें n को रिप्लेस करके i ना लिखना पड़े। तो राइट साइड भी समेशन लगाएंगे, n स्क्वायर अपॉन 4 प्लस हाफ n प्लस 1/4। तो जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो 1/4 बाहर होगा, समेशन ऑफ n स्क्वायर होगा। इस पर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं भी है, ये अंडरस्टूड है कि ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, समेशन ऑफ n 1/4 समेशन ऑफ 1। 1/4 बाहर लेकर हम समेशन ऑफ 1 लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो है ये 1 का सम करेगा कितनी बार, n टाइम्स, यानी कि ये रिजल्ट में n देगा। सो 1/4। अब ये बताइए क्या होगा, ये n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 ये होता है, प्लस हाफ सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, प्लस 1/4। अब एक एक n टाइम्स जुटेगा तो क्या होगा, ये n होगा। क्या क्या कॉमन आएगा, n कॉमन आएगा और 1/4 कॉमन आएगा। सो यहाँ क्या बचेगा, 2n स्क्वायर प्लस 3n हो जाएगा और ये 1 हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक ही बार में, ठीक है। और ये 6 प्लस 1/4 बाहर आएगा, n भी बाहर आएगा तो n प्लस 1 बचेगा, 1/4 और n दोनों बाहर चले गए तो यहाँ पर 1 बचेगा। n टाइम्स 4 एलसीएम ले लेते हैं, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 ये क्या होगा, 6n प्लस 1 और 1 2 और ये हो जाएगा 12 n अपॉन 6 4 जा 24, ये 2n स्क्वायर 3n 6n ये हो जाएगा 9n और ये 30। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये, सो दैट 1 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस ऑन टू n टाइम n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन इतना इक्वल टू 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 1। ओके, सो हमें LHS को लेकर के चलना होगा, इसका न्यूमरेटर को अलग से कैलकुलेट करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग से करेंगे। ओके, हम मान लेते हैं कि ये वाला ऊपर वाला जो है ये S1 है, लेट S1 इक्वल टू 1 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 स्क्वायर, ऐसे ये n टाइम्स n प्लस 1 का स्क्वायर। ये ना तो AP में है ना ही GP में है, तो इसमें AP GP का फॉर्मूला तो नहीं लगने वाला है। इसमें हम पहले क्या करेंगे, nth टर्म को चेक करेंगे और उस पर समेशन अप्लाई करेंगे, यानी कि लास्ट वाला जो टेक्निक है वही यूज करेंगे। इसका nth टर्म क्या है, n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि n टाइम्स n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। तो S1 क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n हो जाएगा, यानी कि समेशन ऑफ n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, इस पर समेशन अप्लाई किया हमने। तो n क्यूब का सम यानी कि सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 सम ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी कि समेशन ऑफ n n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लेने पे क्या आएगा, इसे अगर हम कैंसिल करते हैं 2 3 जा 6 3 और यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 बचेगा, तो 12 हम कॉमन ले लेते हैं एक ही बार में।
n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 12। इसको हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर स्क्वायर है, n इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर है तो एक n और एक n प्लस वन, एक एक फैक्टर बाहर आएंगे तो एक एक फैक्टर बच जाएगा, n इंटू एन प्लस वन बचेगा। और क्योंकि 1/12 कॉमन ले रहे हैं और यहाँ पर 4 ही है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब आते हैं सेकेंड पे, n इंटू एन प्लस वन बाहर चला गया, 2n प्लस वन बचेगा और 1/3 है यहाँ पर तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2n प्लस वन बचेगा। n इंटू एन प्लस वन बाहर चला गया और 2 भी यहाँ पर 1/2 है और 1/12 हम कॉमन ले रहे हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना होगा। अब इसे हम अरेंज कर लेते हैं, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 12, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 8n प्लस 4 प्लस 6, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 12, 3n स्क्वायर 11n प्लस 10, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 12, 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10। क्या इसको फैक्टर कर सकते हैं, 3 टाइम्स 10, ओके, 3 2 6, 6 and 5, 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10, n टाइम्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12, 3n कॉमन, n प्लस 2, 5 कॉमन, n प्लस 2, 3n प्लस 5, 3n प्लस 2, so n into n plus 1, 3n plus 2, 3n plus 5 डिवाइडेड बाई 12, ये आया हमारा S1। अब इसका डिनोमिनेटर को हम देखते हैं, डिनोमिनेटर को हम मान लेते हैं S2। क्या है, 1 स्क्वायर टाइम्स 2, 2 स्क्वायर टाइम्स 3, ऐसे करते हुए जा रहा है ना। S2 इक्वल टू 1 स्क्वायर टाइम्स 2 प्लस 2 स्क्वायर टाइम्स 3 प्लस इसका जो nth टर्म है वो n स्क्वायर टाइम्स n प्लस 1 है। nth टर्म क्या है, n स्क्वायर n प्लस 1 यानी कि n क्यूब प्लस n। तो S2 क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। सो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 ये बाहर आएगा, एक्चुअली 4 बाहर लेते हैं तो n इंटू एन प्लस वन बचेगा और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4। कुछ मिस्टेक हुआ है, ओके, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर ठीक है, n क्यूब प्लस n स्क्वायर, तो ये n स्क्वायर होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 होगा। सो n इंटू एन प्लस वन कॉमन आएगा, साथ ही साथ यहाँ पर 4 और 6 है तो 12 आना चाहिए बाहर, राइट, 12 आएगा बाहर।
पूरा ही ठीक करते हैं इसे। n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 12, तो एक एक फैक्टर बच जाएगा n इंटू एन प्लस वन, और क्योंकि 12 बाहर जा रहा है और यहाँ पर 4 ही है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर क्या बचेगा, n इंटू एन प्लस वन बाहर गया, 2n प्लस वन है, और यहाँ पर 6 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 12, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4n स्क्वायर प्लस 2, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 12, 7n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, 4n होगा ना, 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2, n टाइम्स n प्लस वन डिवाइडेड बाय 12, इसे फैक्टर करेंगे 3n स्क्वायर, 3 टू जा 6 यानी कि 6n प्लस n प्लस 2, n टाइम्स n प्लस वन डिवाइडेड बाय 12, 3n स्क्वायर 3n n प्लस 2 प्लस 1 n प्लस 2, n टाइम्स n प्लस 1 n प्लस 2 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12। सो S1 और S2 हमने निकाल लिया। अब हम इसका रेशियो चेक करते हैं, S1 डिवाइडेड बाय S2। S1 क्या है, S1 क्या निकाला था हमने, n इंटू एन प्लस वन, 3n प्लस 2, लंबा सा एक्सप्रेशन है, n इंटू एन प्लस वन, 3n प्लस 2, 3n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 12 था, और S2 क्या है, n बाय 12, n प्लस वन, n प्लस 2, 3n प्लस 1। क्या यहाँ पर सब कैंसल आउट हो रहा है, n से 12, 12 से n प्लस वन, n प्लस वन से 3n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, 3n प्लस 2, इसमें शायद मिस्टेक है, एक बार चेक कर लेते हैं। S1 का सम n प्लस 2 n प्लस 2, अच्छा 3n प्लस 2 यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये n प्लस 2 होगा, ओके। n प्लस टू से कैंसल आउट होगा तो बचेगा हमारे पास क्या, 3n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3n प्लस 1, जो कि हमारे RHS के बराबर है। सो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, कुछ और क्वेश्चन बच जाते हैं, उसे आप खुद से ट्राई करना। हम नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको जितने भी अपलोडेड वीडियो हैं उसके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।